हम लोग भगवद गीता के चौथे अध्याय के चौथे श्लोक को देख रहे हैं। आज प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम देखेंगे, पहले एक बार श्लोक को देख लीजिए। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्मा परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया है, तो अर्जुन जो लोग भक्त नहीं हैं उनका ध्यान रखते हुए ये प्रश्न कर रहे हैं, यद्यपि उनका संदेह नहीं है। अर्जुन ने कहा अपरम भवतः जन्म, आपका जन्म अपर अर्थात आधुनिक है, अभी का है, हमारे साथ के ही हैं। परम जन्म विवस्वतः, विवस्वान सूर्यदेव का जन्म तो परम अर्थात प्राचीन है, बहुत दूर का है। कथम एतद् विजानीयम, ये मैं कैसे जानूं। त्वम आदौ, आपने शुरुआत में, प्रोक्तवान इति, इस प्रकार ये योग का ज्ञान सूर्यदेव को दिया। ठीक है, ये श्लोक का अर्थ है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखते हैं। जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन ये बात इस तरह से पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान ने कृष्ण से अवगत न हो। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ इस विषय पे कि उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं कि कृष्ण को भगवान माना जाए। आप लोगों ने अगर भगवद गीता यथारूप नहीं सुना होगा पहले, तो आपने यह जरूर सुना होगा कि भैया गीता तो पूरा जन्म ही समझ में नहीं आती। ये सुना है आपने किसी से भी? गीता तो इतनी कठिन है कि पूरा जीवन लग जाता है, लोग समझ नहीं पाते। शायद आप में से किसी लोगों ने सुना होगा ये बात, लेकिन देखिए उसका कारण है कि लोग इस बात को नहीं मानते कि कृष्ण भगवान है। अगर हम ये ना माने कि कृष्ण भगवान है तो पिछले तीन श्लोकों की व्याख्या आप कैसे करोगे बताइए। अब ने ये तो माना नहीं कि कृष्ण, हमने ये तो माना नहीं कृष्ण भगवान है, जैसा कृष्ण बोलने वैसे माना नहीं, तो अब कैसे व्याख्या, कैसे एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि ये सूर्यदेव को ज्ञान दिया। या तो कह दीजिए गीता गलत है, गीता गलत नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए वहां पे श्री कृष्ण वाचा व्यासदेव नहीं बोल रहे, श्री भगवान वाचा बोल रहे। अर्जुन वाचा बोला है ना, लेकिन श्री भगवान वाचा भगवान श्री कृष्ण के लिए बोल रहे हैं। जब अगर ये बात नहीं समझ में आई या ये बात स्वीकार्य नहीं है तो गीता नहीं समझ में आएगी। जब टीचर इस तरह से सोच रहा है कि कृष्ण भगवान नहीं है तो फिर कैसे समझेगा बताइए। ये समझ में आ रहा है कि सूर्यदेव को कैसे दी, ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण क्योंकि भगवान हैं इसलिए वो अपनी अचिंत्य शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है। इसे कहते हैं प्रॉपर समझावट। भगवान कृष्ण भगवान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ये भक्त का सहज विश्वास होता है। सर्वम एतद् ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशव। हे केशव, आप तो ब्रह्मा जी और शिव जी को नियमन करने वाले हो, आपके लिए क्या असंभव है, ये भक्त की श्रद्धा होती है। वो समझ नहीं रहा है कि भगवान कैसे कह रहे हैं। यहाँ पे भी कोई व्यक्ति अगर बहुत बुद्धिमान है तो हम समझ लेते हैं कि बुद्धिमान कैसे है, वो तो हम समझ नहीं पाते, और भगवान की बुद्धि को हम समझ लेंगे, लेकिन हम स्वीकार कर रहे हैं। इज दैट ओके? स्वीकार कर रहे हैं। तो ये बात उन लोगों को पसंद नहीं आती है कि कृष्ण को भगवान माना जाए, इसलिए अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं ताकि असुरों को भी समझ में आए। तो ये अर्जुन की दया है असुरों के ऊपर। यस, जैसे कि 10वें एक और बात ये देख रहे हैं कि जो आपको हमने पहले समझाया, उत्तम श्लोक और लालसा अर्थात भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में पृथ्वी लोक में स्थापित करने की अत्यधिक उत्कट लालसा या इच्छा, इसको कहते हैं उत्तम श्लोक लालसा। 5वें स्कंद भागवत में प्रभुपाद इसको ऐसे व्याख्या करते हैं, आप ढूंढना शब्द एक है उत्तम श्लोक लालसा। भरत महाराज ने पूरे विश्व को मलवत त्याग दिया क्योंकि उत्तम श्लोक लालसा, क्योंकि उत्तम श्लोक को पाने की लालसा थी। तो वहाँ प्रभुपाद अनुवाद करते हैं कि भगवान कृष्ण को पूरे विश्व में भगवान के रूप में स्थापित करने के लिए। और हमको समझ में नहीं आता था कि ये क्या मतलब हुआ। अगर भरत महाराज ने पूरा राज्य छोड़ दिया भगवान को पाने के लिए, तो ये तो समझ में आता कि उत्तम श्लोक लालसा, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन इसको ऐसे कैसे अनुवाद किया जाए कि कृष्ण को पूरे विश्व में भगवान के रूप में स्थापित करने की लालसा, ये तो संगत नहीं बन रहा। लेकिन देखिए संगत है,
कृष्ण भगवान हैं तभी तो पूरे विश्व का राजा पूरे विश्व को मलवत त्याग करके और भगवान को प्राप्त करने का प्रयास किया, और किसी देवता को नहीं चुना ना उसने। थैंक यू कृष्णा, ये आज समझ में आया है। मैं फंस गया था, प्रभुपाद ऐसा अनुवाद क्यों कर रहे हैं? तो वहां भी उनकी इच्छा है ना। भरत महाराज जो लाखों लाखों साल तक राज्य किए, वह राज्य को छोड़ दिए भगवान को प्राप्त करने की लालसा से, तो भगवान कृष्ण हुए कि नहीं? और किसी देवता को तो प्राप्त करने के लिए नहीं किए। विचार करेगा ना व्यक्ति। तो अब ये उत्तम श्लोक लालसा क्या आप अर्जुन के चित्त में देख रहे हैं? इस बात से यहाँ पे जो प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं, अर्जुन जान रहे हैं कि कृष्ण भगवान हैं, लेकिन यह भी जान रहे हैं कि कुछ मूर्ख असुर लोग हैं, वह नहीं समझ रहे कृष्ण भगवान हैं। तो ये स्थापित करना चाहते हैं असुरों के समाज में भी कि कृष्ण भगवान हैं। उत्तम श्लोक लालसा, इसलिए मैंने व्याख्या करी इस तरह से। ये है प्रीति, बचताम प्रीति पूर्वकम। भगवान का भक्त भगवान के यश को पूरे विश्व में स्थापित करना चाहिए। क्या यश? कृष्ण भगवान है। तो ऐसे क्या हो जाएगा? यह होते, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। प्रभुपाद समझाते हैं इन्हीं श्लोकों में, बताते हैं बहुत सुंदर कि हरे कृष्ण मंत्र से आपको सबसे बड़ी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्या सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है? कृष्ण भगवान है। इसका क्या प्रमाण है कि सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है? बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ। प्रभुपाद की बातों को स्मरण करके बोलने में कितना सुख मिलता है। बहुत अच्छा है ना? कहाँ प्रभुपाद कनेक्ट कर रहे हैं कितने सुंदर तरीके से, कि बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानवान व्यक्ति को समझ में आता है कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, और उनकी शरण में जाता है। तो ये शरणागति की भाव कहाँ से उत्पन्न होता है? हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। तो अर्जुन चाहते हैं कि पूरे विश्व के लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर के भगवान के पास चले जाएं। ये एक भक्त की प्रीति, सहज प्रीति होती। तो ये जो प्रश्न है अर्जुन का, ये उनकी प्रीति से ही उद्भूत है। उद्भूत मतलब प्रकट है। यद्यपि ऐसा लग सकता है बाह्य रूप से कि अर्जुन संदेह कर रहे, संदेह अर्जुन को नहीं है। वो जानते जिन लोगों को संदेह है वो बेचारे दोबारा जन्म लेते रहेंगे, उनके उद्धार के लिए प्रश्न कर रहे हैं। तो कई बार लोकहित के लिए प्रश्न किया जाता है, और जेन्युइनली लोकहित के लिए प्रश्न किया जाता है। तो ऐसे अर्जुन कर रहे हैं। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा हैं। पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। अभी श्लोक आएगा अगली टीका में, तो उसको समझाऊंगा वहाँ पे। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रमाणिक रूप में बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण हैं, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते हैं, उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों तो ये सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को बड़ी विचित्र लगे क्योंकि वे अपने दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को समान व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अतिमानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा दिक् काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति गुणों के अधीन एक समान व्यक्ति मानते हैं। ये पूरा पढ़ लिया, वापस उसको हम शुरू करते हैं समझने के लिए। पहला पॉइंट यहाँ पे थे हम लोग ना। हाँ, 10वें अध्याय में अर्जुन बोल रहे हैं कि आप परब्रह्म परम धाम है, सभी के आश्रय वही, आप परब्रह्म हैं। लेकिन कठिनाई ये है कि भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ पे अवतरित होते हैं तो ऐसा लगता है लोगों की समान व्यक्ति की तरह कर रहे हैं। देखिए, जब तक हमने भगवद गीता नहीं पढ़ी थी, हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि कृष्ण परब्रह्म है, परम धाम है। ये कुछ पता था कि हाँ देवकी के द्वारा गर्भ से प्रकट है, लेकिन
सोच सकता है व्यक्ति कि हाँ वो तो जैसे बच्चे पैदा होते वैसे पैदा हो गया होगा, लेकिन आप जानते हैं भगवान उनके गर्भ से बाहर एकदम प्रकट हो गए थे, वो भी चतुर्भुज रूप में। ऐसा तो कोई नहीं प्रकट होता ना चतुर्भुज रूप में मुकुट लगा करके, मुकुट लगा के कदाचित को लड़का पैदा हो जाए, ओहो ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी ना, हमेशा हमेशा के लिए। ये 4 हाथों वाला, और अगर आप जानते हैं इस जगत में इस तरह से 2 मुख वाला पैदा हो जाता है, बड़ा गंदा बड़ा विभत्स लगता है, लेकिन 4 हाथ होने के बावजूद भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। आप जानते हैं फिर उसके बाद उन प्रार्थना करती हैं, फिर 2 भुज वाले हो जाते हैं। देवी की माता जी प्रार्थना करती हैं कि कौन विश्वास करेगा कि बच्चा ऐसा पैदा हुआ है इसलिए आप सामान्य बच्चा हो जाइए। मेरी बड़ी बदनामी होगी कि बच्चे कहाँ से ले आ गई, मुकुट से पैदा हुआ बच्चा, बाल पूरे अच्छे सुंदर लगे हुए नहीं, सॉरी बालों सहित लगे हुए नहीं कोई व्यक्ति, भगवान थोड़ा बिगड़ा के आए कोई ये बात है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, सामान्य व्यक्ति मतलब जो पशु तुल्य है, जिसे शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, ना भगवत गीता का ना भागवत का, और सामान्य व्यक्ति मतलब यहाँ का बीटेक एमटेक पीएचडी भी सामान्य व्यक्ति ही है। कई बार आप लोग बोलते होंगे अच्छा पढ़ लिख के भी तुम भगवान में विश्वास करते हो, आप लोगों को कभी बोला ऐसा, कहाँ तक पढ़े, अच्छा पढ़े लिखे होकर भी आप करते हैं। जैसे लगता है कि अब भगवान पे विश्वास करने का एकाधिकार केवल मूर्खों को है, कोई मूर्ख है पढ़ा लिखा नहीं अनपढ़ तो भगवान के पूजन करे, आप पढ़ लिख करके भी कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि पढ़ लिख करके सारा ज्ञान मिल गया है और सारा ज्ञान जो है केवल भक्तों के ही पास है ना। ये बात आप लोग कैच कर पा रहे हैं? सामान्य व्यक्ति, देखिए मैं बोल तो रहा हूँ, आप लोग देखेंगे तब और रस मिलेगा। सामान्य व्यक्ति, हमारे इर्द गिर्द प्रायः लोग सामान्य ही होते हैं, घूमते रहते हैं, उनको दिव्य विषय में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, कभी रो रहे होते हैं कभी हंस रहे होते हैं, लेकिन उनके सुख और दुख का कोई मतलब नहीं, वो बेमानी है, बेमानी, यूजलेस, जैसे एक पशु घूम रहा होता है आप लोग पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं। लौट रहा था मैं यहाँ पे क्लास देने के लिए, तो एक बंदर बहुत गंभीर था हम कर रहा था, दूसरे बंदर को देख करके, कितनी गंभीर युद्ध के बारे में बात हो रही थी, है ना, एकदम फिजूल का। अगर आप देखेंगे ऊपर से, मतलब उनके रेफरेंस से नहीं देखेंगे तो ये एकदम व्यर्थ की बात है। इसी प्रकार से लोग कितने टेंशन में, किन चीज़ों के लिए, जिनका उनसे हमारे से कोई संबंध नहीं है कि नहीं। कैसे चलेगा क्या होगा, अब तो चल गया, 40 साल बीत गए, चल गया, लेकिन अभी आगे कैसे चलेगा। अरे जिसने 40 चलाया हो आगे क्या आगे की 40 भी चलाएगा, है ना। कितना हम लोग परेशान रहते हैं ना उसके लिए। प्राय लोगों की भौं ऐसे सुगुड़ी रहती हैं, क्या करना है, कैसे होगा, क्या होगा इत्यादि। तो वो कहाँ समझेगा कृष्ण के बारे में। अब बोल भी देते हैं अरे भैया पेट पालें कि हम कृष्ण की बात समझेंगे, तो इसीलिए कह रहे हैं समझना बड़ा कठिन है। ये आप समझने का प्रयास कीजिए, इतना समझना लोगों के लिए मुश्किल है कि इंसान और जानवर में क्या समानता है और क्या अंतर है, ये तो दिक्कत है। तो अब शाश्वत है तो जन्म कैसे हुआ बताइए, हल्ला करेंगे ना। कोई चीज अगर शाश्वत है तो जन्म कैसे हुआ। तो आप तो कह रहे हो जन्माष्टमी मनाते हो कि नहीं मनाते हो। हमसे पूछा गया गीता क्लास में एक बार, अगर जन्माष्टमी जन्म नहीं होता तो जन्माष्टमी कैसे, और अगर जन्म होता है तो भगवान अजा कैसे, जिसका जन्म नहीं होता। एक तरफ कहते जन्म, मैं कहूँ ये काला है लेकिन ये वाइट भी है, कितने लोग स्वीकार करेंगे। कोई स्वीकार नहीं, मैं भी नहीं कर रहा स्वीकार। लेकिन भगवान का अद्भुत अचिंत्य शक्ति जिसमें परस्पर विरोधास्पद गुण समन्वित हो जाते हैं। हिंदी समझ में आ गई आप लोगों को। भगवान काले भी हैं गोरे भी हैं, भगवान अजन्मा भी हैं और जन्म भी लिए हैं। जो भगवान सबके प्रति सम है और पक्षपात भी करते हैं। उनके सारे समस्त गुण गण धाम, ये गुण है तो वो गुण भी है, क्योंकि सारे गुण के स्रोत वही हैं और उनमें वो गुण समन्वय प्राप्त करते हैं। किसी को इंग्लिश आती है, यहाँ हिंदी लोगों की कमज़ोर है। समन्वय मतलब होता है रिकन्सिलिएशन, मतलब सामंजस्य बैठ जाता है। हाँ ये हैं तो ये भी हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि हम ये हैं और वो नहीं हैं। ऐसा भगवान कृष्ण के संग नहीं हो सकता है। अब वही कृष्ण से क्यों पूछ रहे हैं, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। जैसे मान लीजिए अब ऐसा होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भगवान ने कहा कि ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया। अब अर्जुन कहा नहीं ये तो सत्य नहीं हो सकता, अभी जाता हूँ भीष्मदेव से पूछता हूँ, अभी जा रहा हूँ मैं युधिष्ठिर महाराज से पूछता हूँ, ये कैसे समझें। तो सीधे भगवान से ही पूछ रहे हैं
क्योंकि किसी भी व्यक्ति का ज्ञान भगवान से तो कम ही है ना, यही तो भगवान का अर्थ है ना। असमूर्ध्व, ना तो भगवान के समान कोई है ना उससे श्रेष्ठ है। अगर मान लो भीष्मदेव से पूछते हैं कि ये सूर्यदेव को ज्ञान कैसे दिए, तो भीष्मदेव क्या कह सकते हैं? ये भी कह सकते हैं कि हम सूर्यदेव हैं जो जानेंगे। जो बोल रहा है उसी से पूछो। यहाँ पे भी होता है ना, कई बार हम लोग उसको पूछ लेते हैं, प्रभु जी वो इस प्रवचन में ये बोल रहे थे तो उसका क्या अर्थ है। तो अब कुछ मान लीजिए बात समझ में नहीं आ रही होती तो हम लोग कहते हैं जो बोल रहा था उसी से पूछ लिया करके, यही होता है ना। मान लो मैं कुछ प्रवचन कर रहा हूँ, तो आप मान लीजिए मैंने कुछ बात बोली और अटपटी आपको लगी, अटपटी लग सकती है, तो मेरे से पूछ लो ना। अब मेरी बात जाकर दूसरे से पूछना तो कोई संगत नहीं बनेगा ना। मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, यही अर्थ है ना। तो यहीं पे प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से खुद ही पूछ लेना अच्छा है, और इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं क्योंकि उनके सामने भगवान श्री कृष्ण है। बात बहुत अजीब सी है कि भगवान ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया था, वो भी करोड़ों साल पहले, उनको याद भी है और सब कुछ बात है। वैसे इंटरेस्टिंग है कि सूर्य वहाँ पे थे उदित, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। सूर्य के रूप में नहीं थे, सूर्यदेव के रूप में ऊपर नहीं थे, वो तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं कि ये तो झूठ बोल रहा है, हमको नहीं पढ़ाया था। देयर इज नो ऑब्जेक्शन, इज इट नॉट, फ्रॉम एनी क्वार्टर्स। सो अर्जुन पूछ रहे हैं कि आप बताइए कृष्ण परम प्रमाण है, यह क्यों बताइए? परम, परम का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, उनसे परे कोई नहीं है, बस जो भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया वो परम प्रमाण है। अब और कोई संशय करने की जरूरत नहीं, ये भक्त का लक्षण है। प्रभुपाद बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मात्र 5000 साल पहले, बल्कि हमेशा से भगवान श्री कृष्ण को परम प्रमाण के रूप में माना गया है। परीक्षित महाराज ने भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी थी सत्ययुग में, तो ये बात भी क्लियर है। और सूर्यदेव भी मान रहे थे ना। सूर्यदेव तो भगवान कृष्ण से नहीं पूछ रहे थे कि भैया आप जो हमको सिखा रहे हैं उसका प्रमाण क्या है। प्रमाण स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जैसे वेद स्वयं प्रमाण हैं, तो वेद कहाँ से आए? वेद आए भगवान के निश्वास से। इसका क्या प्रमाण है? वेद स्वयं। आपने श्लोक सुना था ना, अथ निश्वसितो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इत्यादि इत्यादि जितने भी वेद हैं वो भगवान के निश्वास से, निश्वास से आए। सांस से किताब प्रकट हो गई। तो फिर तो हम लोग सब फिर लॉजिक लगाए, तो आप लोग सांस ले लेकर क्यों नहीं किताबें छाप देते हैं, गीता छाप दें, भागवत छाप दें? लेकिन नहीं, भगवान का ही सामर्थ्य है। तो कैसे मालूम? वेद स्वयं प्रमाण है, ये अर्थ है। वेद कहाँ से आए? भगवान कृष्ण से। तो जब वेद स्वयं प्रमाण है तो भगवान को प्रमाण की जरूरत है। इज इट ओके? एक इंटरेस्टिंग बात और है, अगर भगवान ने ही बताए होते तो असुरों के लिए व्याख्या का स्कोप होता। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने बोला, 3 श्लोक बोले, अब इन 3 श्लोकों की व्याख्या करेंगे अगले श्लोकों में। कैच कर रहे हैं आप लोग? अर्जुन को बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए भगवान ही स्वयं अपनी व्याख्या कर रहे हैं। कभी देखें इस तरह से आप? भगवान ने बोला कि इस ज्ञान को मैंने दिया, सूर्यदेव को दिया, और उसके बाद उनको यह भी पता है कि सूर्यदेव ने किसको दिया, और उसके बाद ये पता कि उसके बाद किसको दिया, ये सब पता है उनको। तो ये बात समझ में नहीं आई। जब समझ में नहीं आता है तब व्याख्या होती है। अग्रीड? और क्लियर करने के लिए ये दिख रहा है। तो इसके बाद जो श्लोक भगवान बोलेंगे वो व्याख्या है, और वो व्याख्या उन 3 श्लोकों में छुपी हुई है। उन 3 श्लोकों की ही व्याख्या हो रही है कि आपने कैसे दे दिया, आप भूले क्यों नहीं, आपका जन्म क्या सामान्य लोगों की तरह है। ये सब बात हो जाएगी ना उन 3 श्लोकों के ऊपर। 4.1, 2, 3 में तीनों ही इस बातों को छुपाए होकर रखे हैं कि नहीं? कुछ भगवान का जन्म और कर्म अलग नहीं लग रहा आप लोगों को? ये कर्म है ना भगवान का कि सूर्यदेव को ज्ञान दिए और अभी तक याद भी है। देख रहे हैं भगवद गीता कितनी मिस्टीरियस है। ये बात मुझे अभी दिख रही है, इसीलिए मैं पढ़ाता हूं कि अभी प्रभुपाद ने यहां पे कहा, देखिए कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं, लिखा है ना असुर को भले विचित्र लगे। तो कौन सी व्याख्या? ये व्याख्या जो विमान अभी करने वाले हैं, व्याख्या मतलब कमेंट्री है ना। तो असुर लोग इसको घुमाते, भगवान अर्जुन भी जानते हैं और भगवान भी जानते हैं कि ये घुमाया जाता है। ये बात, ये पॉइंट कि कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को बोला, उसको अर्जुन असुर लोग घुमा के ही बोलते। तो अब देखिए
एक प्रकार के लोग होते हैं घोर असुर, और एक हो गए बालिश मासूम, जिनको भगवान के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर प्रामाणिक रूप से बताया जाएगा तो यथावत स्वीकार कर लेंगे। तो बेचारे अब वह असुरों को सुनेंगे, और असुरों की व्याख्या होगी तो वह ना चाहते हुए भी असुरिक प्रवृत्ति को इससे युक्त हो जाएंगे। तो इस बात को क्लैरिफाई करना जरूरी है कि कृष्ण भगवान ने कैसे सूर्यदेव को ज्ञान दिया, और इसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। यह भी भगवान की एक दिव्यता है कि नहीं? ओके, बहुत कठिन व्याख्या हो रही है ना? इंटरेस्टिंग। और ये देखिए, ये कितना सुंदर लाइन है। असुरों की व्याख्या नहीं सुननी है कि घुमा फिरा करके बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, जो मैं भी बोल रहा हूं, कि आप लोग को दिख रहा है क्या? कृष्ण व्याख्या करेंगे कि मेरे बहुत सारे जन्म हैं, तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है, तो ये व्याख्या है ना? तो अच्छा, अब समझ में आ रहा है कि आपने सूर्यदेव को ज्ञान कैसे दिया। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? अरे चौथा अध्याय तो कभी पढ़े हैं जिंदगी में? नहीं पढ़े हैं आप लोग? नाट लगाऊंगा मैं, कभी नहीं पढ़े। तो ये पता नहीं भगवान बोलेंगे कि मैं यदा यदा ही धर्म से इत्यादि, तो ये सब भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता नहीं है, ये व्याख्या नहीं बोल रही है। सूर्यदेव को भी ज्ञान दिए तब भी धर्म की संस्थापना करने के लिए दिए थे ना। व्हाट अ बैच वी हैव। ज़्यादा खा के आए क्या? कुछ नहीं समझ में आ रहा मेरी बात। मैं तरोड़ मरोड़ कर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सीधी बोल रहा हूँ। आप लोग देखो ना, भगवान की व्याख्या है कि नहीं? रस्सी लाओ मैं सूर्यदेव के पास चढ़ के जा रहा हूँ। दिस इज टू मच, दिस इज वेरी डिप्रेसिंग। जूम में किसी भक्त को समझ में आ रहा है कुछ? ओके, रूम वाले भक्तों, आप लोग कल से चाय, एक नियम भंग करना शुरू कर, चाय लेके आओ, चाय पी करके आओ, तब नींद नहीं आएगी। नींद तो नहीं आ रही है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। कृष्ण भगवान अपने कहे गए 3 वाक्य श्लोकों की व्याख्या ही आगे करेंगे। ये कोई कठिन बात नहीं है। आप लोग चैतन्य चरितामृत में पढ़े थे ना कि एक श्लोक लिखेंगे, उसका बंगला में व्याख्या करते हैं। क्या कठिनाई है इसमें? अरे भाई, टीकाकार संस्कृत में टीका लिख सकते हैं भागवत पे, भगवत गीता पे, तो भगवत गीता में भगवान अपनी गीता पे टीका नहीं लिख सकते? तो ये इंटरेस्टिंग वे है कि भगवान अपनी ही बात को समझा रहे हैं, और कुछ क्या कर रहे हैं, ये तो समझा रहे हैं। हाँ, आपको आ गया समझ आ गया, ठीक है। तो असुरों को मौका ना मिले गलत सलत व्याख्या करने के लिए अर्जुन इसीलिए भगवान को प्रेरित कर रहे। जैसे हम लोग सुना ना, पार्थो वस सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। दूध निकलवाने के लिए बछड़ा अपने मुख से प्रहार करता है, तो माँ को, और माँ नहीं, क्या नाम है उसका, गाय को और प्रेम होता है, और उससे वो और दूध देती है। तो अब उसी प्रकार से अर्जुन भी उत्सुकतावश और कृष्ण के बारे में जानना चाहते। जब उन्होंने कृष्ण के बारे में सुना कि अरे ये सूर्यदेव को ज्ञान दिया, तो उनकी उत्कंठा और बढ़ गई। ये नहीं, हाँ सूर्य को दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे यही मैं आप लोग सामने बैठा हूँ, तो अब मैं कहूँ कि मैंने ये जो टीका लिखी, जो प्रभुपाद लिख रहे थे, मैं बगल में बैठा, मैं ट्रांसक्राइब कर रहा था उसको। इतना भी जान लेंगे तब भी आप प्रश्न करें, प्रभु जी आपकी उम्र तो इतनी ज़्यादा लगती नहीं है। ट्रांसक्राइब कर रहे थे आपने किया, कैसे किया? कथम एतत् विजानीयाम, मैं ये कैसे समझ सकूं कि आपने ट्रांसक्राइब किया? आप लोग नहीं करेंगे। मतलब पॉइंट है कि आप अर्जुन के भावना में प्रवेश करने का प्रयास कीजिए, हल्का बहुत, कि भाई क्या, तो इसकी तो व्याख्या जरूरी है कि आप सूर्यदेव को ज्ञान कैसे दिए, तो भगवान देंगे व्याख्या, तो वही व्याख्या मान्य है, ये कहने का अर्थ है। और इसके अलावा जो भगवान कृष्ण के व्याख्या के अलावा जो भी व्याख्या है वो आसुरिक व्याख्या है, उसको पढ़ने वाला सुनने वाला भी आसुरिक प्रवृत्ति से युक्त हो जाएगा। और आसुरिक प्रवृत्ति का मतलब क्या है? कृष्ण को भगवान नहीं मानना। गॉट इट? ठीक है। इससे अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि दूसरे के कल्याण के लिए वे कृष्ण विद्या को समझे। समझ रहे हैं सब? कुछ चेंज किया मैंने ना अपने। हाँ, क्या मतलब है इसका? भाई हजारों लाखों में से कोई एक व्यक्ति गीता में इंटरेस्टेड होता है। आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप सभी और मैं भी। हम अपने कल्याण के लिए समझें, जैसे हम अपने कल्याण के लिए, अपनी भूख शांत करने के लिए खाते हैं। ये तो नहीं जगत हित के लिए खा रहे हैं। हाँ, क्यों खा रहे हैं? भाई जगत का कल्याण हो जाए। हाँ, वो हमने सुन रखा है कि पूर्वज लोग जो है 100 पीढ़ियां उद्धार हो जाता है, इसलिए प्रसाद पा रहा हूँ, है ना? वो आता होगा बाद में याद रखो, लेकिन अब उस समय तो भूख लग रही होती है, तो अपने लिए खाता है। इज इट नॉट? अपने लिए खाना भी जरूरी है। इसका क्या रिफ्लेक्शंस हैं? एक रिफ्लेक्शन ये है कि भाई कोई मान लो दूसरा बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो, कोई बात नहीं, वी आर इंटरेस्टेड, वी वांट टू लर्न, हमें सीखना है। और जानते इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा
इसका फ़ायदा ये होगा कि हम दोबारा जन्म नहीं लेंगे। और ऐसा प्रॉमिस कोई ज्ञान नहीं लेता। पेट चलाने के लिए जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, जो भी ठीक ही है, ठीक नहीं है, ठीक ही है, ठीक है कर लीजिए, लेकिन जन्म कर्म के चक्र को रोकने के लिए भगवत गीता का ही ज्ञान है और कोई ज्ञान नहीं है, और किसी ज्ञान से रोकने वाला नहीं है। कुछ शब्दों पे ध्यान दे रहे हैं, और किसी ज्ञान से रोकने वाला नहीं है। कैन यू सी द हेल्पलेसनेस ऑफ दैट काइंड ऑफ नॉलेज? उस तथाकथित ज्ञान की असहायता को देख रहे हैं। यहां लग रहा है कि जीवन कैसे चलेगा, ठीक है, ये ज्ञान नहीं लेंगे, वो ज्ञान नहीं लेंगे, ठीक है, चलो मानते हैं, लेकिन ये भवबंधन का चक्र कैसे बंद होगा, इसका ज्ञान नहीं है समाज के पास। तो जिसके पास आ रहा है उसका बटन, उसके चक्र का बटन भगवान बंद करवाना चाहते हैं, यह समझे। कुछ आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? अपने कल्याण के लिए समझे, और फिर दूसरों को। अच्छा, एक और इसमें और अच्छी बात है, तो फिर हम लोग समझ के चुप हो जाएं? नहीं, जब आप दूसरों को समझाने का प्रयास करेंगे तो और अधिक समझ में आएगा। इसलिए अपने समझावट के लिए दूसरों को समझाइए। उसको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको अधिक समझ में आ जाएगा। जो लोग समझाते हैं उस बात से वाकिफ होंगे। एक वक्त बोले, एक श्लोक समझाने में बहुत टाइम लगता है। हाँ, क्योंकि अब समझ में आया है आपके। अभी जो मैं बात बोल रहा हूँ व्याख्या वाली, टीका वाली, कि भगवान अपने ही श्लोकों पे खुद टीका कर रहे हैं, तो लोग शायद समझ ही नहीं पा रहे होंगे इस बात को। शायद ना समझ पा रहे हो, शायद समझ भी पा रहे हो। तो अब अगर आपको टेस्ट करना है कि समझ में आया, आप दूसरे को पकड़ लीजिए, किसी को, और फिर समझाने का प्रयास कीजिए। और मान लो उसका इंटरेस्ट नहीं, तो कहो ऐसा करो, देखो इस गीता क्लास के बाद तुमको रसगुल्ला देंगे, लेकिन थोड़ा सुन लो हमारी बात, हमारी टीका समझ लो। सब किसी तरह से उसको समझाइए। उसको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको जरूर समझ में आ जाएगा। किसी भी विषय को समझाने के लिए अधिक दिमाग लगाना पड़ता है। प्रयास कीजिएगा, तो इससे आपको और अधिक समझ में आएगा। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो, तो ये सारे विश्व के लिए शुभ है। बताया था आप लोगों को मैंने बात, कि भगवान कृष्ण आए, दो चार असुरों को मार के ठंडा करके चले जाए, तो वह ठीक है, लेकिन जब भगवान अपने बारे में बोलते हैं तो अत्यंत शुभ है। क्यों शुभ है बताइए? वही बात, अगर भगवान अपने बारे में बोलेंगे तो असुरों को बोलने की कोई जरूरत नहीं होगी। सूर्य क्या है? ये बस ऐसे देखो, ऐसे ये लैंप है, वैसे ही सूर्य है। लेकिन जब सूर्य प्रकाशित हो जाता है तो अब किसी को कोई अटकलबाजी करने की जरूरत नहीं कि सूर्य क्या है। दिस इज वेरी नाइस। जैसे एक सिंपल सी बात, बहुत सिंपल। कितने कितने संप्रदाय चल रहे हैं जिनके 5-5 करोड़ शिष्य हैं, वो कहते हैं कि तुम भगवान बन सकते हो। तो प्रभुपाद आप बड़ा सुंदर बोलते हैं कि देखो, भगवान गीता में बोल रहे हैं कि कोई भगवान नहीं बन सकता, और जो लोग भगवान नहीं हैं वो कह रहे हैं कि भगवान बन सकते हो। तो किसकी बात मानेंगे आप लोग? भगवान की। कितनी सिंपल सी बात है ना। तो ये शुभ हो गया कि नहीं? भगवान ने कहा, मत्तः परतरम नान्यद किंचिद अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे परे कोई नहीं है। तो उनसे परे कोई है ही नहीं, ना कोई कभी था, तो ना कभी कोई होगा। तो हम भगवान की बात मानेंगे ना, ये भक्त का लक्षण है। तो हमारा शुभ हुआ कि नहीं बताइए? ये भगवान की कुछ दिव्यता नहीं समझ में आ रही कि भगवान के बराबर कोई है ही नहीं। आप अपने को, अगर हम लोग अपने आप को हीरो मान रहे हैं किसी भी गुण में, मान लो बड़ा अच्छा गाते हैं, तो आपसे श्रेष्ठ गाने वाला हमेशा कोई नहीं मिल जाएगा, और उससे भी श्रेष्ठ वाला व्यक्ति मिल जाएगा, लेकिन भगवान से श्रेष्ठ गाने वाला कोई नहीं मिलेगा। कोई कहेगा अभिमत योगी हम बड़े ज्ञानी हुआ। अच्छा ज्ञानी, बचपन से पैदा होते ज्ञानी लिए थे। बचपन में तो ये भी पता नहीं था कि बाथरूम कैसे जाना है, लेकिन भगवान तो जब प्रकट हुए तो अपनी माँ की और पिताजी की पत्री खोल दिए कि पिछले जन्म में ये थे, पिछले जन्म में होते हैं। अंतर देखना पड़ेगा ना आपको। एक वक्त बोल लेते हमको तो अपना जन्म का टाइम ही पता नहीं, और हम लोग को भी पता है तो कौन सा, श्रद्धा से विश्वास करके तो सुन रहे हैं ना। ऐसा तो किसको पता है अपना टाइम जन्म का? यहाँ कोई जूम पे किसी को पता है अपने जन्म का टाइम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ? धड़ से बोल देते, लेकिन सुन के बोल रहे हैं ना। लेकिन भगवान तो सुन के नहीं बोल रहे हैं ना। भगवान का ज्ञान तो स्वतः स्फूर्त है। तो अब ये सब बात भगवान अगर स्वयं से बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा ना स्वीकार करने में। हाँ ठीक है। जैसे मैं को यहाँ आलू कहाँ रखा हुआ है यहाँ पे, तो आप आलू की गुणों को देखना चालू करेंगे। आलू 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 का, अजी वहाँ ऑल्टर पे आलू रखे हुए नहीं,
फूल रखे हुए हैं, तो आपको डिस्टिंक्टली पता है कि आलू किसे कहते हैं, लेकिन समाज में लोगों को एकदम क्लियरली स्पष्टता नहीं पता है कि भगवान कौन है। इसीलिए कहते हैं जिसको भी मान लो भगवान है। तो ये शुभ है कि कृष्ण अपने बारे में बोल रहे हैं, भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं, ठीक ठीक बोलना जानते हैं। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, कभी दिक्कत क्या होती है टीचर की, या तो खुद पता नहीं होता है तो बताए कैसे, कभी कभी पता होता है लेकिन व्याख्या नहीं कर पाता है, और कभी कभी व्याख्या ऐसा नहीं कर पाता कि लोगों को समझ पाए, समझा पाए। तो भगवान के संग सुंदर बात क्या है, जानते सब कुछ हैं और ऐसी व्याख्या करते हैं कि समझ में आ जाए व्यक्ति को, बस बशर्ते हुए असुर ना हो। तो बहुत अच्छी बात है, शुभ है। शुभ का मतलब आप समझ रहे हैं, जीव के लिए शुभ वही है, हमेशा ध्यान रखना जब भी शब्द शुभ आए, कल्याण आए, कि वह अपनी स्वरूपगत स्थिति में स्थित हो जाए। कैच की बात आप लोगों ने, मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ। शुभ जीव के लिए वही है जिससे वह अपनी स्वरूपगत स्थिति में स्थित हो जाए। वो कृष्ण का नित्य दास है, तो भगवान जब ये बात बोलेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जुना, तुम्हारे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं लेकिन तुमको याद नहीं है, मुझको याद है। आई थिंक दिस वेरी क्लियर। बहुत अच्छा तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। अच्छा, एक और आप देखिए, प्रभुपाद जी कटाक्ष कर रहे हैं, कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे। विचित्र क्यों लगेंगी? क्योंकि पहले ही मान लिए कि कृष्ण इंसान है। तुमको कौन बोला? तुम्हारा बाप बोला क्या? और तुम्हारे बाप को कौन बोला कि कृष्ण भगवान है? किस आधार पर बोल रहे हो? इतना बढ़ के बोल रहे हो, किस आधार पर बोल रहे हो बताओ? कौन से शास्त्र में लिखा है कि कृष्ण इंसान है? बल्कि भगवान तो आगे गीता में बोलेंगे जो उनको इंसान मानता है वो मूर्ख व्यक्ति है। तो विचित्र क्यों लगेंगे? समझ पा रहे हैं मेरी बात? जैसे मैं कहूं कि ये तात्पर्य प्रभुपाद जी के बगल में मैं बैठ करके ट्रांसक्राइब कर रहा था, तो आपको विचित्र क्यों लगेगा? आपका विचित्र लगना बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं इंसान हूं और अभी मैं ऐसा योगी नहीं जो 500 साल से जी रहा था है कि नहीं? आपको विचित्र नहीं लगेगा? बिल्कुल विचित्र लगेगा, लेकिन ये विचित्र लगना उचित है क्योंकि मैं इंसान हूं और मैं प्रभुपाद जी की कई बाद में आया हूं, और वैसे भी उस वक्त पिछले जन्म में भी नहीं था, पिछले जन्म का याद भी नहीं मेरे को। Who knows? मैं मच्छर था प्रभुपाद जी के आसपास घूम रहा हूँ। We don't know what we were last life, क्या जाने। लेकिन असुरों को क्यों विचित्र लग रही है क्लियर हो रहा है, क्योंकि वो कृष्ण को इंसान मान रहे हैं। लेकिन भक्तों को विचित्र बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि कृष्ण भगवान है, उनके लिए क्या असंभव है। मैं कहूं कि एक बल्ब जिससे पूरा विश्व आलोकित हो जाता है, आप मानेंगे? अरे क्या बात कर रहे हैं, बड़ा विचित्र बात लग रही है। और रोज देखते नहीं सूर्य को? कोई ऐसा बल्ब आज तक हुआ जो एक सिटी को भी आलोकित कर दे? नहीं करते। और सूर्यदेव, तो कहां सूर्य और कहां बल्ब? अब तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। जैसे ही मैं कहूं कि सूर्यदेव पूरे विश्व को आलोकित करते हैं, आप लोग को बिल्कुल विचित्र नहीं लग रहा, क्योंकि सूर्यदेव के सामर्थ्य का आकलन हो रहा है। समझ तो अभी भी नहीं पाने कितना सूर्यदेव का शक्ति है, लेकिन हाँ, ये तो सूर्यदेव तो कर सकते हैं। लेकिन अगर कहें कि कोई बल्ब कर देगा तो आप उसको विचित्र मानोगे। लेकिन अगर कोई सूर्यदेव को बल्ब की तरह सोचे, जिसने सूर्यदेव को अभी देखा नहीं, सूर्यदेव को बारे में जानता नहीं, तो उसको बड़ा विचित्र लगेगा। अरे एक ही बल्ब पूरे विश्व को आलोकित कर देता है, ऐसे कैसे हो सकता है? और विश्व से मेरा मतलब है पूरे ब्रह्मांड को। तो आप शायद बैलेंस कर पा रहे होंगे। बहुत ब्रिलियंट तात्पर्य प्रभुपाद जी का है। तो इसलिए देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, कृष्ण के दृष्टिकोण से नहीं, आचार्यों के, मुक्त पुरुषों के दृष्टिकोण से नहीं। और समझेगा उसकी इंद्रियां अपूर्ण है, वो अपूर्ण इंद्रियों से देख रहा है। और यह भी नहीं लोगों को बताता कि मैं अपूर्ण हूं। हमारा ये मानना है, तो तुम्हारे मानने की मतलब क्या है? एक बार प्रभुपाद जी से कोई व्यक्ति बोला था, एज फार एज आई थिंक, एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं। तो प्रभुपाद ने कहा, यही तो बात है, तुम कहां तक जानते हो? कहां तक जानते हो? ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी हो गए सब जानने वाले। ब्रह्मा जी तो कह रहे हैं कि आपका वैभव हमको समझ में नहीं आ रहा है। जानन्ते व जानन्तु किम बहुक्ता न मे प्रभु मनसा वपुषो वाचो वैभवम तब गोचरा। जो लोग कहते हैं कि हाँ कृष्ण को जानते हैं, वो कह सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां तक मेरी बात है, मेरी बात मतलब ब्रह्मा जी
कह रहे हैं कि मन से और वाणी से और शरीर से अब आपका वैभव तो अगोचर, हम नहीं समझ पा रहे। तो ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे, हम लोग कह रहे हैं यहाँ के व्यक्ति। मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूँ कि क्या ये इसका अर्थ है। लाल भुजक्कड़ बूझ गया और न बूझा कोई है, यही अर्थ है। तो लाल भुजक्कड़ों से सावधान, दिखा आपने देखा, नक्कालों से सावधान। तो गीता में प्रभुपाद बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि नक्कालों से, लाल भुजक्कड़ों से सावधान, जो अपने दृष्टिकोण से बताते हैं। इसका ये अर्थ होगा, इसका वो अर्थ होगा। पहले ये बताओ कि तुम हो कौन, ये नहीं जानेंगे। और अब हमसे पूछ लेंगे आप कौन हो, तो हम भी नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम इसीलिए बोल रहे हैं कि आई एम रास्कल नंबर 1, बट आई एम रिपीटिंग द वर्ड ऑफ अ परफेक्ट पर्सन। प्रभुपाद इसको बोलते हैं कि आई एम रास्कल नंबर 1। तो somebody will ask, so if you are rascal, why are you preaching? कहते आई एम रास्कल, मैं खराब आदमी हूँ। नम्रता में प्रभुपाद कह रहे हैं मैं खराब आदमी हूँ, लेकिन हम बात सही व्यक्ति की कह रहे हैं। हम बात सही व्यक्ति की कर रहे हैं, परफेक्ट व्यक्ति कर रहे हैं, परफेक्टली रिपीट कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए कितना सुंदर बात है, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे कृष्ण की महिमा प्रकाशित होती है। आप देखो ना, इस जगत में बच्चे के 10th में अगर 99% आ गए तो उसकी माँ 10 जगह बोलेगी। क्यों भाई? क्योंकि बच्चे से प्रेम है। और पड़ोसी का आया तो ठीक है, मेहनत किया तो आ जाएगा, है कि नहीं, बोल करके समझ के चुप हो जाता है। तो जिससे प्रेम होता है उसके यश को बोलने में अच्छा लगता है कि नहीं? अगर आप, बहुत सिंपल, बहुत सुंदर बात, यदि आपको कृष्ण के बारे में बोलना अच्छा लग रहा है, सुनना अच्छा लग रहा है, मतलब हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर नाउ। और अगर ऐसा लग रहा है कि पड़ोस के व्यक्ति का पड़ोसी का यश गाया जा रहा है, तो नहीं, पड़ोसी के नहीं है वो हमारे मकान मालिक है, हृदय में बैठे हुए हैं। He's our master, he's our Krishna, he's my Krishna, he's your Krishna also। आपके कृष्ण, आपके भगवान के बारे में बात हो रही है, तो भक्त को अच्छा लगता है। कितने देखिए वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। इट्स लाइक ऐसे सीखिए कि ये जो वचन है ना भगवान श्री कृष्ण के, ये हृदय को स्पर्श करते हैं भक्तों के, वो खुश होते हैं इस बात को सुन करके, है कि नहीं? लेकिन जो असुर हैं, ये क्या बोल रहे हैं सब, ऐसा करके उनकी भावना आएगी। देखिए कितना सुंदर हाईलाइटिंग है। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे। उनके लिए भगवत गीता पूजनीय है। क्या भगवत गीता पे कोई भक्त पांव रख सकता है? मैं बहुत खराब बात बोल रहा हूँ ये समझाने के लिए कि भगवत गीता तो अत्यंत पूजनीय है कि नहीं? हम लोग साक्षात मानते हैं कि साक्षात भगवान हैं, भगवान के शब्द हैं। प्रभुपाद इसको बहुत स्पष्ट बोलते हैं कि ये जो भगवान के शब्द हैं, ये भगवान ही हैं, भगवान ही हैं। भगवान और भगवान के शब्दों में कोई अंतर नहीं है, जब तक उसको तरोड़ मरोड़ के ना रखा जाए। प्रभुपाद बता रहे हैं इस सब अध्यायों में, इसी श्लोक के मतलब आगे पीछे व्याख्या करते हुए कि कितने लोग कितनी किताबें लिख देते हैं, 100-200 साल बाद कोई इनको याद भी नहीं रखता। अरे आप भी ये देखे होंगे, ज्योग्राफी पढ़ते थे ना, 7वीं की ज्योग्राफी 8वीं में साफ हो जाती थी, फिर उसको फेंक देते थे किताबों को। क्या ऐसे ही गीता फेंक दिए हैं? शायद आप लोगों की गीता जो आपने पहली ली होगी वो अभी भी घर में रखी होगी, पढ़ते तभी जब यहाँ पे आते हैं ना, वो एक अलग बात है, लेकिन है ना वही किताब, चेंज तो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसे कहते हैं स्मरणम। प्रभुपाद जी 7वें स्कंद में व्याख्या करते हैं इसकी। स्मरण का मतलब है अधिक अधिक कृष्ण के बारे में जानने के लिए उत्सुकता। अगर ये समझने का प्रयास कीजिए, अगर आप किसी चीज को जानने के लिए उत्सुक हैं तो एक जिज्ञासा है मन में कि भाई क्या बोला जाएगा। तो जिज्ञासा है तो उसका प्रतिफल ध्यान के रूप में आएगा कि नहीं? ये सब लोग कैच कर रहे हैं। जैसे उस दिन मैं फ़ोन लाया ही नहीं था, तो मुझे लगा कि मैं फ़ोन छोड़ दिया, तो मैंने कहा फ़ोन कहाँ गया, फ़ोन कहाँ गया, फ़ोन कहाँ गया, फ़ोन कहाँ, फ़ोन कहाँ, फ़ोन कहाँ, फ़ोन कहाँ, किसका स्मरण ला रहा है? आलू 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 बैगन, आलू बैगन नहीं, फ़ोन 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 फ़ोन। अग्रीड। 1.1.1 की टीका में चक्रवर्ती पाद समझाते हैं कि देखिए जिज्ञासा का एकदम इमीडिएट मतलब फल है ध्यान। ये सब लोगों ने कैच कर लिया इस बात को। तो उत्सुकता मतलब भगवान का स्मरण। भगवान ने ये बात क्यों कही, इसका क्या आशय है? कृष्ण का स्मरण नहीं होगा आपको, तो भगवान के भक्त लोग अधिक अधिक कृष्ण का स्मरण करना चाहते हैं। वैसे भी भगवान ऐसे भगवान हैं जिनको कभी पूरा समझा भी नहीं जा सकता।
तो हमारे लिए शाश्वत इंगेजमेंट है कि भगवान को समझते चलें, समझने के लिए उत्सुक हों। आप ये नहीं देख रहे कि गीता का श्लोक आपने पहले पढ़ भी लिया होगा तात्पर्य, फिर भी कितना अद्भुत है। और जितना जितना हमारा भक्ति से हमारा हृदय शुद्ध होगा, उतना अधिक गंभीरता में इस श्लोक को हम समझ पाएंगे। कितना इंटरेस्टिंग है, अधिक जानने के लिए उत्सुक है, मतलब और भौतिक विषय में जानने के लिए उत्सुक है ही नहीं। आप विचार कीजिएगा, पता नहीं कभी मन में आता, शायद नहीं आता होगा, आप लोग प्योर डिवोटी में मानता हूं, किसी भौतिक विषय को जानने की उत्सुकता का मतलब यही है ना कि भगवान को पूरा पढ़ लिए है ना? क्यों भाई, है ना? सब गीता भागवत का मतलब जो सारा वेद स्तुति सब पी लिया है, अब पूरा हो गया, अब कुछ बचा नहीं बाकी, तब ना कुछ और पढ़ रहे हैं। है ना? और कुछ बात चल रही, अच्छा उसका क्या हुआ, ऐसा लग रहा है इधर सब आ गया, सारी टीकाएं सब जमेट लिया है, अब बस अब पूर्ति हो गई, अब तृप्त हो गई, अब और नहीं पढ़ना कृष्ण के बारे में। नहीं, ये श्लोक बहुत अद्भुत हैं। जितना मेडिटेट करेंगे उन पर, जितना, अरे मेडिटेट छोड़ दीजिए, जितना समझने का प्रयास करेंगे, श्रवण करेंगे, उतना और इसकी महक खुशबू आपके जीवन में बढ़ेगी। इसलिए कह रहे हैं, इसीलिए भगवान कृष्ण ऐसे बात बोल रहे हैं, अपने भक्तों को सुख देना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि भक्त हमारे बारे में सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं, इसलिए नई नई बातें बताते हैं। और इसीलिए भी आप देखना, श्रीपद रामानुचार्य जी की टीका आज ही दिखा दूंगा, आज आप लोग को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तो वो इस प्रकार से उत्सुकता कुछ शांत करते हैं। बुभुत्सु शब्द का था कि भगवान के बारे में आप बताओगे, नारद जी बोलते हैं व्यासदेव जी को कि जो बुभुत्सु हैं, जो भगवान के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं, उनकी उसकी इस प्यास को, उनकी जो इच्छा है उसको संतुष्ट कर देगा, ऐसा यश प्रस्तुत करने वाला श्रीमद् भागवत ग्रंथ को आप लिखिए। बुभुत्सुताम ये न विदाम, ऐसे करके श्लोक है भागवत में, लोग पढ़ चुके हैं। नारद जी बोलते हैं इच्छा है भगवान के बारे में जानने की, तो उनको संतुष्ट हो जाते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को समान व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य त्रिगुणादि तथा दिक् काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। बड़ा स्पष्ट है, भक्तों का भी कल्याण और असुरों का भी कल्याण, और बाकी सब चीजें क्लियर हैं। श्रीपाद रामानुचार्य, आपका जन्म काल संख्या की दृष्टि से अपरम, अर्थात बहुत इधर का है। बहुत इधर का, काल संख्या मतलब है कितने साल, 1 साल 2 साल, कितने साल के हैं आप, 10 साल के हैं, 20 साल के, तो संख्या, तो कह रहे अपरम मतलब काल संख्या की दृष्टि से बहुत इधर का है। अभी तो 100 साल के हो ना आप, 100 साल के थे भगवान, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। हाँ, महाभारत के युद्ध में वहाँ 100 साल के थे, तो 100 साल के तो हो आप, और विवस्वान तो करोड़ों साल के हैं, तो काल संख्या की दृष्टि से अपरम। थोड़ा और क्लियर कर रहे हैं, संख्या मेरे अदर का है, नहीं मेरे जन्म का समकालीन है, अर्जुन के जन्म का समकालीन है, और सूर्य का जन्म काल संख्या की दृष्टि से परम, अर्थात बहुत पहले का, यानी 28 चतुर्युगी पूर्व का है। ये आप जानते हैं कि मनु एक, हर मनवंतर में सारे देवता परिवर्तित होते हैं, तो ये मनवंतर जो चल रहा है उस मनु के 28 चतुर्युग बीत चुके हैं, तो उसी समय में ही सूर्यदेव भी चेंज हुए होंगे, तो उसी समय के सूर्यदेव होंगे, ये अंदाज से बोल रहे हैं। अतः आपने ही इसको पहले कहा था, इस असंभव बात को मैं विजानियाम, अर्थात विशेष रूप से यथार्थ कैसे जानूं। विजानियाम, वी मतलब विशेषेणा, विशेष रूप से, यथारूप कैसे जान सकूं। जैसी बात आप बोल रहे हो उसका अर्थ क्या ही बताइए। प्रभुपाद जी से बड़ा विनोद करते हैं कि आजकल गीता में लोग आध्यात्मिक अर्थ लिखते हैं। आध्यात्मिक अर्थ नहीं, पारंपरिक अर्थ लेना होता है। पूरा ग्रंथ ही आध्यात्मिक है, तो क्या उसका कोई भौतिक अर्थ भी हो सकता है? आध्यात्मिक अर्थ, भगवत गीता का आध्यात्मिक अर्थ, अरे ग्रंथ ही पूरी तरह से भगवान से अभिन्न है, तो तुम ये कोई विशेष रूप से आध्यात्मिक अर्थ क्या दे रहे हो? यथार्थ अर्थ दो, जैसा कि परंपरा में प्राप्त है, तो उसको आप बताइए, समझाएं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग शंका है, ऐसा भी तो हो सकता है कि श्री भगवान ने जन्मांतर में कहा हो, क्योंकि महापुरुषों में जन्मांतर में किए हुए की स्मृति का होना उचित ही है, तो अर्जुन यह प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि अर्जुन यहाँ उपदेश करने वाले वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को सर्वेश्वर नहीं जानता हो, क्योंकि वह तो स्वयं ही आगे चलकर 10वें अध्याय में कहेगा कि ये श्लोक है। अब इस श्लोक पर, इस प्रश्न को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। भाई अर्जुन एक महान व्यक्ति हैं, तो क्या उनको ये नहीं पता है कि जो महापुरुष हैं वह भी जानते हैं कि पिछले जन्म में क्या कहा था उन्होंने? ऐसा देखा जाता है। नारद जी को नहीं जानते हैं, नारद जी व्यासदेव जी को बता रहे हैं, तो नारद जी ने अपने पिछले जन्म के बारे में नहीं बताया था व्यासदेव जी को?
तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए बड़ी बात है, लेकिन जो सिद्ध महापुरुष होते हैं उन्हें पता रहता है कि पिछले जन्म में वो क्या थे। तो जब सिद्ध पुरुषों के लिए जन्म अंतर जन्म के परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो याद रख लेते हैं कि पिछले जन्म में क्या बोला था, तो भगवान के लिए पिछले जन्म की बात बोलने में क्या दिक्कत है? भगवान का दोबारा जन्म हुआ होगा लेकिन उनको पिछले जन्म की बात याद है, क्या दिक्कत है इसमें? जो लोग श्रीमद् भागवतम पढ़े हैं वो अब जानते हो कि नारद जी को अपना पिछला जन्म याद है। कौन सा, कितना समय बीत गया था जरा बताइए? पूरा ब्रह्मा जी का एक पूरी रात बीत गई थी, और जब वो सिद्ध बन गए थे उसके बाद भी काफी समय ब्रह्मा जी का दिन का बीता था। कई मनवंतर बीत गए, उसके बाद ब्रह्मा जी का पूरा रात बीत गई, यानी कि 14 मनवंतर का समय, उसके बाद फिर इस 7 मनवंतर, और उसके बाद भी नारद जी को याद है। अरे ऐसे देख रहे जैसे भागवत पढ़ ही नहीं आए। ये बात आप लोग को यही बिल्कुल भी याद नहीं है? अरे इसी जन्म की बात भूल गए 2 साल पहले की। हे भगवान बद्ध जीवों, अरे मेरे डियर डिवोटीज, आपको पता नहीं है नारद जी को पिछले कल्प, आप कहेंगे हम क्या पिछले कल्प में वहां बैठे हुए थे क्या? अरे आपने भागवत नहीं सुना कि पिछले कल्प की बात इनको याद थी? इतने धीरे से बोल रहे हैं। अरे भाई ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग? आपको नहीं पता है नारद जी ने व्यासदेव जी को बताया था कि मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था? कौन से कल्प में थे दासी पुत्र? अच्छा, तो फिर तुमको प्रथम स्कंद के आगे जाना ही नहीं चाहिए। आप लोग भूल गए क्या नारद जी पिछले कल्प में दासी पुत्र थे? हाँ ठीक है, आप लोग को याद है। तो अहम पुराती तो भवा करके श्लोक है ना वहां पे। कल्प मतलब बेटा, कल्प का मतलब होता है ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटे, जिस इज इक्वल्स टू 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग के बराबर को कहते हैं कल्प। नहीं आप तो चलो बेटा नए हो, कोई बात नहीं, लेकिन याद है प्रभु जी दासी पुत्र थे। नहीं दासी पुत्र थे ये तो याद है, लेकिन कब? पिछले कल्प में थे। ये कल्प क्या होता है समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? 12 घंटे किसके? ब्रह्मा जी के। भगवान, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे शेक्सपियर पढ़ा रहा नॉवल। वो बोले ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, डी क्या होता है। हद हो गई। एक भक्त कह रहे हैं कुछ कुछ याद है। हाँ सही बात है, कुछ कुछ याद रहेगा ना, काफी समय बीत गया है। एक कल्प बीत गया है। हाँ फिर तो मुझे कुछ भी नया नहीं बोलने की जरूरत है, वही रिपीट करते रहता हूँ, रिकॉर्डिंग ला के चला दिया करूँगा यहाँ पे। अरे बाबा, सतयुग त्रेता द्वापर कली, ये होता है चतुर्युग। इसको मिलाकर के होता है 43 लाख साल का। तो इसको 1000 बार मिला दीजिए, 1000 बार करते हैं तो ये होता है ब्रह्मा जी का एक दिन, उसे कहते हैं कल्प। और ऐसी उनकी रात्रि होती है। तो पिछले कल्प में ये जो दिन चल रहा है उसके पिछले, यानी इससे पहले रात्रि हुई, उसके पहले दिन हुआ। तो उसमें नारद जी दासी पुत्र थे। ठीक है। तो उसमें वो दासी पुत्र थे, और व्यासदेव जी को ये बात वो बताए तो व्यासदेव जी आश्चर्यचकित हो गई, भाई ये तो याद रहता नहीं है, ऐसे कैसे आपको याद रह गया? तो वो बोले भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से मुझे याद रहा। तो अब पॉइंट ये है कि जब नारद जी को याद है कि पिछले जन्म में वो क्या थे, तो इस प्रभु वहाँ मत धुलिए ग्लास, वो तो भगवान का मंदिर, भगवान में पानी दे दो ना, बस पानी दे दीजिए। जब नारद जी को हमने प्रमाण दिया कि नारद जी को याद है पिछले कल्प के जीवन का, तो ये तो सिद्ध पुरुषों के संग देखा जा रहा है कि पिछले जन्म की बात याद रहती, तो पिछले जन्म में क्या बात कही, क्या करा, क्या नहीं किया, वह सब तो जानते हैं। तो जब भगवान, वो तो जान ही रहे हैं कि कृष्ण भगवान हैं, तो ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं कि मैं कैसे समझूं कि आपने सूर्यदेव को ज्ञान दिया हो? हाँ, तो सूर्यदेव को आपने पिछले जन्म में ज्ञान दिया हो, कौन सी बड़ी बात है, आप तो भगवान हो। तो ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्या ये शंका समझ में आई आप लोगों को? नहीं समझ में आ रही है? आज दया नहीं की जाएगी, आज खत्म होने के बाद ही छोड़ेंगे, समझ लो। यहाँ पे शंका समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? शंका ये है कि भाई सिद्ध पुरुष लोग भी तो पिछले जन्म की बात जानते हैं, तो आप कौन सा इसमें अगर अब ये प्रश्न करने के लिए अर्जुन को कोई जरूरत नहीं थी, वो जानते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, तो पिछले जन्म में दिए होंगे ज्ञान, और उनको बात याद है कि पिछले जन्म में क्या किया, तो कौन से आश्चर्य की बात है, प्रश्न क्या करना इसमें?
मैं अगर ये कहूँ कि भाई मैं कल क्लास दिया था गीता की, कल क्लास में गीता की नहीं दिया, परसों क्लास दिया था, तो आप लोग आश्चर्य करेंगे? नहीं, तो सबको याद ही रहता है। अब कल क्या किए थे, परसों क्या किए थे, तो मोटा मोटी याद रहता ही है, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? कभी प्रश्न करेंगे? नहीं करेंगे। ये तो हमारे लिए बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि हाँ कल की बात हमको याद रहती है या परसों की बात याद रहती है। अगर रहती है तो रहती ही है, कौन सी बड़ी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं। तो उसी तरह से अर्जुन जानते हैं कि बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, व्यासदेव हैं, धौम्य हैं, सब लोग हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, तो उनको तो पिछले जन्म की बात याद रहती है, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। तो अगर मान लो कहें कि पिछले जन्म में मैंने ये बोला था, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। तो अर्जुन ये सब प्रश्न क्यों कर रहे हैं? और आप यह भी नहीं, कोई कहेगा नहीं हो सकता हो कि अर्जुन न जानते हो कि कृष्ण भगवान है, कहते नहीं नहीं, यह भी जानते हैं कि वो भगवान है। और ध्यान दीजिएगा, गीता सुनने के बाद नहीं जान रहे हैं, गीता सुनने से पहले भी जानते थे। इसी को बोल रहे हैं, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीमि मे। अर्जुन ने कहा, 10वें अध्याय के 12-13 श्लोक हैं, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। कहाँ से मालूम चला आपको? ये कौन बोला है? कहाँ से सुन के आए हो? मान लो भगवान कहें तो कहते हैं, नारद जी, असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्या गीता में नारद जी कहीं बोल रहे हैं? श्लोक याद नहीं आपको नारद जी वाला? माता जी, नारद जी वाला श्लोक नहीं पता? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता क्योंकि नारद जी ने बोला ही नहीं है। नारद जी, असित देवल, कोई नहीं बोल रहा है भगवान के बारे में, भगवान और अर्जुन ही बोल रहे हैं। ठीक है, अग्रीड। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि गीता बोलने से पहले गीता बोलने से पहले ही नारद जी से सुन चुके हैं, असित ऋषि से सुन चुके हैं, देवल और व्यास से सुन चुके हैं। हम थोड़ा हंसा रहे हैं, आप लोग हंसाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो मैं रोने लग जाऊंगा बड़े हजारों में से कोई बैच आया गीता सुनने के, लेकिन सब भूल जाते हैं लोग। लेकिन ये विचारणीय बात है, ये मैंने कभी सोचा, ध्यान से नहीं सोचा। इस श्लोक का आप विचार कीजिए, गीता सुनने से पहले ही भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में जानते थे, तभी तो वो शरण ले रहे हैं। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, आपके अलावा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मेरे शोक को नष्ट कर सके। ये भगवान को दूसरे अध्याय में ही बोल चुके हैं अर्जुन। ऐसा कुछ श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग था कि मेरे शोक का नाश आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो अब आप ये जान रहे हो कि इस श्लोक को यहाँ पे क्यों कोट कर रहे हैं, जो प्रभुपाद जी ने भी कोट किया। और वो इसलिए कोट कर रहे हैं कि ये समझाते हुए कि कृष्ण भगवान हैं, ये अर्जुन जानते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। और सिद्ध पुरुष भी अपने पूर्व जन्म को जानते हैं, तो भगवान का अपने पूर्व जन्म को जानना कौन सी बड़ी बात है? तो फिर अर्जुन ये सब प्रश्न क्यों कर रहे हैं? अर्जुन के लिए कोई दिक्कत नहीं है बात, इसलिए वो ये जो अर्जुन की शंका है उस पे शंका उठा रहे हैं कि ये प्रश्न कर क्यों रहे हैं अर्जुन। ये चीज़ है। जैसे अभी आप पूछो कि आपने ब्रेकफास्ट, नहीं एक मिनट, आप नहीं, जिन्होंने आज प्रसादम बनाया था मेरे लिए, आपने ब्रेकफास्ट में आज क्या खाया? क्या खाया आपको पता नहीं, आप ही बना के दी और आप पूछ रहे कि क्या खाया। ये तो कोई तंग, अब शंका पे शंका नहीं हो जाएगी। कई बार हम लोग प्रश्न पे प्रश्न कर देते हैं, ये प्रश्न आप क्यों कर रहे हो, ये तो पता है सबको। अग्रीड। तो यही कह रहे हैं कि अर्जुन को तो पहले से पता है, तो वह शंका क्यों कर रहे हैं? देख रहे हैं गीता कितनी अद्भुत है। जब उसको तैयार कर रहे थे तभी मेरा मन प्रसन्न हो गया। हमने कहा इसको तो भक्त बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। यस, तुम्हें पास कुछ मेहनत लगेगी समझाने में कि शंका पे शंका क्यों हो रही है। आप लोगों को शंका हो रही है ना, ये क्लास इतनी लंबी क्यों हो रही है? नहीं हो रही शंका? समझ में आई आप लोगों को? प्रश्न समझ में आ रहा है? यस। इसके सिवा युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ में, अच्छा इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ तो इन लोग से बोले हैं, उसके अलावा भी सुने हैं। इसके सिवा युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ में तथा अन्य स्थलों में भीष्मादि के द्वारा भी अर्जुन ने ऐसी बातें बहुत बार सुनी। क्या? कृष्ण एव ही लोकानाम उत्पत्ति प्रभवाप्यः कृष्ण से ही कृते भूतम इदम विश्वम चराचरम। महाभारत सभा पर्व 38-23 मतलब 30th होगा चैप्टर, उसका 23वां श्लोक। हम पढ़े नहीं, जो श्लोक रेफरेंस है वो हम बता रहे हैं आपके सामने। श्री कृष्ण ही समस्त लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय है। यह सारा चराचर जगत श्री कृष्ण के लिए ही प्रकट हुआ है। यहाँ कृष्णस्य ही कृते से यह अभिप्राय है कि यह सारा जगत श्री कृष्ण का ही शेषभूत है, अर्थात भगवान का ही विस्तार है।
तो पॉइंट ये है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक से भी सूचित हो रहा है। तो कहने का आशय है कि अर्जुन ने कई जगह सुना है, कई बार क्लासेस गया है और उसने सुन लिया कि कृष्ण भगवान हैं। तो इसलिए यह संदेह करना कि कृष्ण भगवान हैं, तो ये तो बड़ा अजीब सी बात है ना। भाई भगवान है तो अपने बात सब याद रखते, तो वो प्रश्न क्यों कर रहे हैं, ये बात है। इस पर यहाँ कहते हैं अर्जुन वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को साक्षात भगवान जानता था, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु जानते हुए भी अनजान की भांति जो पूछ रहा है उसका ये आशा है कि जो समस्त हे गुणों के विरोधी एक रस अनंत कल्याण गुण गण संपन्न सर्वज्ञ सर्वेश्वर सत्य संकल्प हैं, जिनको समस्त दिव्य भोग सब प्रकार से प्राप्त हैं, उन भगवान का कर्म परवश देव मनुष्य आदि के सदृश प्रतीत होने वाला जन्म क्या इंद्रजाल आदि की तरह से मिथ्या है। वो बहुत लंबी लाइन हो गई। वो कृष्ण को भगवान के रूप में जानते हैं, लेकिन भगवान के दिव्य गुणों को जगत में प्रकाशित करना चाहते हैं। भगवान के गुण क्या हैं? हे गुणों के विरोधी, जो निम्न गुण हैं उनके विरोधी गुण भगवान के पास हैं। एक गुण है मरना, तो भगवान मरते नहीं। एक है दुखमय शरीर, तो भगवान का चिन्मय शरीर है, अगर शरीर कहा जाए, विग्रह है इस प्रकार से। और एक रस है, एक रस मतलब जैसे भगवान हैं वैसे ही है। जैसे कि सूर्यदेव प्रकाशमान है तो उसी टेम्परेचर में प्रकाशमान है, वो उनका टेम्परेचर कम ज़्यादा नहीं होता है, इसे कहते हैं एक रस। यहाँ कोई जगत में एक रस रहता है? कभी नींद आ रही है, कभी भूख लग रही है, कभी ज्ञान है, कभी अज्ञान है, ऐसे करके हर क्षण तो हमारे रस चेंज होते रहते, तो एक रस नहीं रहते। तो भगवान एक रस हैं। और कैसे एक रस हैं? अनंत कल्याण गुणगण गुण गण संपन्न, अनंत कल्याणमय गुण और गण, गण मतलब समूह से संपन्न। ये समझ में आ गया शब्द? भगवान अनंत कल्याणमय गुणों के समूह से संपन्न है। कुछ और क्लियर हुआ? गुणों से संपन्न नहीं बोल रहे हैं, गुणों के समूह से संपन्न है। ग्रुप्स ऑफ क्वालिटीज। सर्वज्ञ हैं तो ये तो जानते ही, तो फिर उसके प्रश्न करने की क्या जरूरत है कि अब आपने सूर्यदेव को दिया। सर्वेश्वर है, इस कारण से सूर्यदेव को भी नियमन में रख सकते हैं, सब कुछ जानते हैं। और सत्य संकल्प हैं, जो कुछ चाहे वो कर सकते हैं। और उनको समस्त प्रकार के दिव्य भोग भी प्राप्त हैं, दिव्य हैं। उन भगवान का कर्म परवश देव मनुष्य आदि के सदृश प्रतीत होने वाला जन्म क्या इंद्रजाल आदि की तरह से ही मिथ्या है? क्या जादू है? इसीलिए तो बोल रहे हैं कि आपका जन्म हमारे समकालीन है, मतलब लग रहा है कि मनुष्य जैसा है। कितना सुंदर अंडरस्टैंडिंग है। क्या ये जादू है? हम तो ये समझते हैं कि आप भगवान हैं और सारे गुणों से युक्त हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप हमारे समवयस्क हो। तो क्या ये सच है या जादू है या क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे देखो यहाँ पे सूर्य, कभी आपको सुबह सुबह देखो लाल दिखाई पड़ता है ना, अच्छा कम टेम्परेचर में रहता है बहुत इसकी है ना, लगता तो यही है ना, लेकिन सूर्य का टेम्परेचर वही रहता है। तो ऐसा लग रहा है कि आप अपरम जन्म, आपका लग रहा है कि जन्म अभी है। ये जन्म सच है कि झूठ है? तो क्या ये झूठ तो नहीं है? ये आपका जो जन्म है ये झूठ तो नहीं, मिथ्या तो नहीं है, ये जादूगरी तो नहीं है? अर्जुन को संदेह नहीं है, लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं, और मायावादी लोग यही सोचते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म है और वह सतोगुण के विकार के कारण मिथ्या रूप से प्रस्तुत हुआ है सतोगुण का विकार, बस एक भ्रांति मात्र है। तो इसको क्लियर करने के लिए कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण के जन्म मिथ्या नहीं है, झूठ नहीं है, वो नित्य सर्वदा सत्य हैं, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। तो मिथ्या है या अथवा सत्य है, ये प्रश्न उत्तर हुआ। प्रश्न पूछ रहे हैं यदि सत्य है तो जन्म का प्रकार क्या है? और जन्म का प्रकार क्या है ये आप जाके देख लेंगे कि संभवामी आत्म माया, मैं अपनी शक्ति से प्रकट होता हूं। तो ये जन्म का प्रकार मतलब जन्म का विशेषता क्या है, जन्म अलग कैसे है भगवान का अन्य लोगों से, उसका ये शरीर कैसा है, ये भी आप आगे श्लोकों में आप देखने वाले। ये प्रश्न अगर याद रखेंगे तो याद रहेगा कि ये प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है भगवान के द्वारा। अजोपि सन अव्यय आत्मा, मैं अव्यय आत्मा वाला हूं। आत्मा मतलब शरीर भी होता है, मेरा शरीर अव्यय है। शरीर कैसा है? अव्यय आत्मा।
ये सारे प्रश्न छुपे हैं, इसीलिए देखो अब यहाँ प्रश्न श्रीपाद रामानुजाचार्य जी क्लियर कर रहे हैं, तो अब आपको समझ में आएगा वहां क्यों बोल रहे हैं अजोपि सन अज अपि, मेरा जन्म नहीं होता है। तो जन्म किस प्रकार का है? भगवान जन्म न लेते हुए भी जन्म लेते हैं। अजोपि सन अव्यात्मा, अव्यय आत्मा, शरीर कैसा है? अव्यय शरीर है। भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्ममाया, मैं कैसे प्रकट होता हूँ? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तो मैं अपनी शक्ति से प्रकट होता हूँ, इंसान की तरह देवताओं की तरह प्रकट नहीं होता जो प्रकृति के अधीन होकर जन्म लेते हैं। तो आप देखिए ये सारे प्रश्न यद्यपि आपको दिख नहीं रहे हैं अर्जुन के प्रश्न में, लेकिन ये सारे प्रश्न उसमें निहित हैं, इसी कारण से अर्जुन भगवान उस प्रकार के श्लोकों को आगे बोलेंगे। अब ये श्रीपाद रामानुजाचार्य जी देख पा रहे हैं और वो हमको दिखा रहे हैं, और हम देखेंगे, अगर देखने का प्रयास करेंगे तो हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ भगवान ने सब बातें क्यों बोली। नहीं तो आपको लगेगा नहीं अजीब सी बात है, अपना क्यों बोलने लगे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, क्यों बोलने लगे? क्या जरूरत है बोलने की? क्योंकि वो सारे बातें अर्जुन के एक प्रश्न में निहित हैं। देखना कितना गंभीर और गुह्य प्रश्न है अर्जुन का। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम तो माधव प्रोक्तवान इति। और उसके बाद तथा वह जन्म कब और किस उद्देश्य से होता है, ये तो बहुत स्पष्ट है, यदा यदा ही धर्मस्य। इन सारी बातों का संतोषजनक समाधान हो जाए, यही अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय जान पड़ता है कि अर्जुन ने ही प्रश्न क्यों किया। तो आप देख रहे हैं भगवत गीता की डेप्थ। मुझे लगता है जो लोग भी बुभुप्सिताम शब्द था, जो लोग भगवान के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं, उनके मन को, उनकी बुद्धि को जरूर संतोष प्राप्त हुआ होगा। और इसको एक बार फिर से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। एक आप लोग को मैं ट्रिक बताता हूँ पढ़ने की। एक व्यक्ति को फ़ोन कीजिए, आपके मित्र हो जो पढ़ना चाहते हो, और दोनों लोग इस फाइल को खोल लीजिए और आप पढ़ना शुरू कीजिए। तो बीच में कॉल नहीं आएगा ना, डिस्टर्ब नहीं करेगी, कॉल तो चल रही है। और इस प्रकार से आप दोबारा पढ़ सकते हैं। अगर बिल्कुल पढ़ने का मतलब दिक्कत हो रही है और मन कर रहा हो किसी से फ़ोन पे बात करने का, तो ऐसे आप कर सकते हैं। आप कृष्ण लादनी के संग पढ़ सकती हैं। आप माता जी को फ़ोन दे दी ना इसका प्रभु का, अब तुम लोग वहीं रूम पे बैठ के बैठे हुआ फ़ोन कर दो और बात करो, कुछ करिए। देखिए ये एक बार में नहीं समझ में आता है, लेकिन हमको अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए समझना है। क्या आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है? इस तरह से कभी देखा आपने? जब हमने श्रीपाद रामानुजाचार्य की टीका देखी हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य मीन्स रस, आश्चर्य मीन्स टेस्ट। अच्छा, इतने सारे प्रश्न छुपे हुए हैं एक प्रश्न में, और इनका उत्तर आप देखते हुए चलेंगे आगे के श्लोकों में। अब बताइए, जब इन श्लोकों को, इन शब्दों को, इन प्रश्नों को देखा है, तो अगले श्लोक को सुनने की उत्कंठा नहीं बढ़ रही है कि अरे कैसे उत्तर देंगे भगवान, क्या व्याख्या करेंगे? ये चीज़ है। इफ़ वी हैव अ क्वेश्चन वी हैव अ रिलेशनशिप इवन विद शास्त्र। कुछ प्रश्न भक्तों के तो मैं देख लेता हूँ, फिर रुक जाएंगे। अच्छे अच्छे प्रश्न किया करिए, छांट करिए। मान लो 100 प्रश्न बने तो उसमें से छांट करके एक किया करिए, हम पैसा लगा देंगे इसके ऊपर। डेमीगॉड्स भगवान की एनर्जी से आए और डेमन्स कहाँ क्या सभी लोग भगवान की शक्ति से आए, उनकी बाहर से नहीं आए, लेकिन भगवान उनको प्रेरित करते हैं। उनकी ऐसी असद इच्छा होती है कि भगवान के विरुद्ध चलें, तो भगवान उनको प्रेरित कर देते हैं तमोगुण के द्वारा कि भाई तुम ऐसे सोचो। कई भक्तों का कहना है कि भगवान ने इस ज्ञान को 12 करोड़ विवस्वान पहले बताया था। 12 करोड़ साल पहले बताया था, तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है? तो हम लोग सोच चुके हैं ना, मनु के 12 करोड़ साल ही तो बीते हैं। टोटल 30 करोड़ साल के लिए मनु रहते हैं, तो 12 करोड़ साल पहले पैदा हुए थे, तो 12 करोड़ साल पहले ज्ञान दिया। तो मैंने क्या बोला? ये तो बोला था। ये तो हम लोग व्याख्या पहले कर चुके हैं ना, इसको डिवीजन वाली 28/71 इंटू 3054 इक्वल्स टू समथिंग वट एवर 1204 ऐसे कर कुछ आता है। भगवान के विषय में इतना सब सुनते हैं, लेकिन खुद को इस लायक ही नहीं समझते कि भगवत धाम जाऊंगी। प्योरिटी कहाँ है मेरे एक्शंस में? बहुत कमियां हैं। कमियों वालों की कितनी कमी है? मान लो वहाँ पर इतना छोटा गड्ढा है, गड्ढा कुछ खालीपन है, लेकिन ऊपर समुद्र उड़ेला जा रहा है, तो गड्ढे की कमी कहाँ रह जाएगी बताइए? छोटे से गड्ढे है कि नहीं? तो भगवान इतना बोल रहे हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम। ये जो प्रश्न कर रहे हैं, तो भगवान किसको मानते हो आप? भगवान कृष्ण को मानते हो
क्या सुना? जो व्यक्ति कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहा है वो भगवत धाम जाने के योग्य है। तो बहुत कमियां आपकी गड्ढे जैसी कमियां, ऊपर कृष्ण की कृपा। बस सहज रूप से श्रद्धा से प्रेम से स्वीकार करने कृष्ण भगवान है। और जैसे हम देख रहे हैं भक्तों को पूरी बात ना भी समझ में आए, खुश होकर के आते सुनने के लिए। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि सारी बात समझ में आती है, मुझे समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आती। आज मैंने देख ही लिया कि अब वैसे भी स्वाभाविक सी बात है प्रभु जी, कल की क्लास याद रहती नहीं है, पिछले कल की बात पूछ रहे हो आप, कैसे याद रहेगा बताओ? पिछले कल की बात याद रहेगी हमको? बिल्कुल याद नहीं रहेगी। ये तो भागवत मैंने पिछले कल पे आपने पढ़ाई थी ना, अभी कहाँ याद रहेगी? तो फिर भी भक्तों का हम हर बार देखें, भक्तों को उत्साह, याद रहे ना रहे याद रहे। अरे एक और बात है, अगर सब याद रहेगा तो बोरिंग लगेगी ना, इसलिए याद एकदम, अरे प्रभु जी एकदम फ्रेश बात बोल रहे हैं, एकदम फ्रेश बात बोल रहे हैं। तो ये भी अच्छा है, उसका उत्सुकता है। तो खुले दिल से सुनिए, आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे। जब पहुंच जाएंगे तो मेरी इतना आसान था, भगवान आगे बोलने वाले, बहुवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागत। बहुत सारे लोग इस ज्ञान, दिव्य ज्ञान की तपस्या से पवित्र होकर के मेरे पास आए हैं, शुद्ध होकर के मेरे पास आए। तो हमारी कितनी भी कमियां हो कृष्ण के आगे छोटे बड़े, प्रभु जी हमारे पास इतना अंधकार है, 2 किलो अंधकार है हमारे पास, सूर्य भी उसको नष्ट नहीं कर सकता। तो आप समझ लीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असुरा हियर? अथीस्ट और एनवियस पर्सन और बोथ। असुर मतलब ही ईर्ष्यालु, भक्त ईर्ष्यालु नहीं होते हैं। क्या इससे ये प्रतीत हो रहा है कि भगवान की बात पर विश्वास नहीं कर रही, अपराध कर रही हूं? नहीं, देखिए भक्त लोग नम्रता में सोचते हैं कि हमारा तो, हम तो कोई उद्धार नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, ये फलाना करना, वो तो स्वाभाविक सी बात है। गीता क्लास में बैठे हैं, ये सामान्य बात नहीं है। यही बात बोली जाएगी आगे, बहुवो ज्ञान तपस्या। क्या ज्ञान तपस्या है? ये भगवान की बात को समझना, ये ज्ञान की तपस्या है। आपको मेरी बात सहन करनी पड़ती है, या बैठना पड़ता है, ये तपस्या है। अब वो अलग बात है कि आपको अच्छा लग रहा है तो उसका क्या किया जाए? अच्छा लग रहा है तो क्या, अच्छा भी इसीलिए लग रहा है क्योंकि जाप करते हैं, नहीं तो नहीं बैठ सकते। तो नहीं तो आपको बोल रहे थे ना, रोज रोज क्या क्लास सुनना है, एक ही व्यक्ति को रोज सुनते रहते हो, इतना क्या सुनना है? बोलना चाहिए, एक ही व्यक्ति को समझ लें, बहुत बड़ी बात है कि नहीं? कहां समझ में आ रहा है? हर दिन ये बताओ, आप ये नहीं देखते हर दिन कुछ ना कुछ नया है, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। जो मेरे लिए भी है तो आपके लिए तो है ही ना, स्पष्ट सी बात है। और वो भी छोड़ दीजिए, आप लोग को कभी ऐसा अनुभव हुआ है? मैं ऐसा भी प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनता हूँ, वही लेक्चर दोबारा प्ले हो जाता है, अरे ये पॉइंट तो रह गया था, अरे वो पॉइंट तो रह गया था, अरे ये तो, और वही पॉइंट बार बार सुनना अच्छा लगता है कि नहीं? दिस इज एवर फ्रेश। तो आप लोग बार बार आते हो तो क्यों बोल रहे हैं अपराधी अपराधी? चुप, अपराधी अपराधी कुछ नहीं, सुनते रहो चुपचाप। क्या ब्रह्मा जी, दुर्गा जी, नारद जी, ये भगवान के भक्त होते हुए भी महाप्रलय के समय गोलोक में ना जाकर अव्यक्त कैसे होते हैं? ब्रह्मा जी, ये प्रश्न यहाँ पे नहीं बन रहा, सही, छोड़ दीजिए। भक्त बहुत मेहनत करते हैं और मैं कुछ भी नहीं करती, सच में कुछ भी नहीं कर रही भगवान के लिए, लेकिन करना चाहती हूँ। आज क्या कुछ प्रसाद ठीक से नहीं मिला रहा है, बहुत डिस्टर्ब है। अरे प्रसाद खा रहे, प्रसाद खा के 100 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया है, 16 माला कर ली, और क्या करेंगे? जान लेंगे भगवान। करो, कर रहे बहुत है ये। आई डोंट लाइक टू गो एट रिलेटिव्स प्लेस और एनी अदर प्लेस बट फैमिली सेज कि ऐसे तो क्योंकि मेंढक, कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे। आई एम स्टेइंग ऑल द टाइम एट होम ओनली देन आई एम डूइंग समथिंग। क्या, ये अच्छा प्रश्न है कि अगर आप अन्य रिश्तेदारों के पास नहीं जाएंगे तो आप कुएं के मेंढक बने रहेंगे? नहीं, आप समुद्र के मेंढक हैं, क्योंकि आप भक्तों की संगति कर रहे हैं। रिश्तेदार नहीं, हम सब लोग रिश्तेदार हैं आपके, और वो लोग कुएं के मेंढक हैं। जो अब बड़ा सुना, याद आ रहा है आप लोग को? कुएं का मेंढक क्या सोचता है? कुएं के ऊपर जो आसमान है वो कुएं का ढक्कन है। याद आ रहा है आप लोग को? फोटो दिखाई थी हमने। तो ऐसे ही लोग हैं, वो जो रिश्तेदार हैं, जाके पूछो क्या बात करेंगे, बेटा तुम्हारे कौन सी क्लास में पढ़ रही हो, कितने नंबर आए, आज खाने में क्या बनाया, उसके बाद कौन सा प्रश्न है? उसके बाद कोई प्रश्न नहीं है। और ये प्रश्न बड़े बोरिंग है। प्रश्न तो वो समझो जो श्रीपद रामानुचार्य जी उठा रहे हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं, बड़े पापा, दादाजी हैं ना हमारे, बड़े पापा बोलते हैं ना, बड़े दादा, वटेवर, उनसे रिश्ता बनाइए, वो लोग समझाएंगे अच्छे अच्छे प्रश्न क्या करने। कल्प का मतलब मैंने समझा दिया, और कुछ नहीं है। अर्जुन तो भगवान को जानते थे कि कृष्ण भगवान हैं, परंतु हम सब तो नहीं जानते थे, पर अब कैसे जान पा रहे हैं?
क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया है। अर्जुन ने प्रश्न किया है तो भगवान उस प्रश्न के आधार पर व्याख्या कर रहे हैं, ताकि हम जैसे लोग, जो हम लोग असुर नहीं हैं, हम लोग समझ सकें। सभी लोग असुर नहीं होते, जो भगवान को नहीं जान रहे हैं वो सब असुर नहीं होते। सुनने पर स्वीकार कर लेगा वो भक्त है। विग्रह और मूर्ति में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, एक ही तरह से इस्तेमाल करते हैं। मूर्ति मतलब मंत्र, मूर्ति मूर्ति का मूर्ति मतलब स्वरूप, विग्रह मतलब स्वरूप, और कोई प्रश्न नहीं है। आफ्टर टेकिंग प्रसादम गीता क्लास बिकम्स डिफिकल्ट। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही देने में, आप लोगों को भी दिक्कत हो रही है? अरे मस्ती करते हैं लोग। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ असुर? बता तो दिया, और कितना प्रश्न हुआ? देयर इज सम लेवल ऑफ असुरा विद इन ऑल ऑफ अस टिल वी रीच द स्टेज ऑफ कंप्लीट सरेंडर, राइट? सो फिर इनटू दैट, ओके, कह रहे हैं कि हम सभी में कुछ ना कुछ आश्रित प्रवृत्ति है, ठीक है, तो लेकिन दैवी प्रकृति भी तो है, उसको फीड कीजिए। देखिए सीधी सीधी बात है, मैं बार बार समझा रहा हूँ, भक्ति में आने के लिए कौन योग्य है? जो पूरी तरह से भौतिक कलमश से भी मुक्त नहीं है और युक्त भी नहीं है। प्लीज़ इस बात को समझिए, लोग समझ नहीं पाते। भक्ति में आने के लिए कौन योग्य है? अब वो इतना भी विरक्त नहीं है कि भक्ति से ही विरक्त हो जाए, कथा से ही विरक्त हो जाए, हरि नाम से विरक्त हो जाए, कीर्तन से विरक्त हो जाए, ना, ऐसा विरक्त नहीं है, इतना तपस्वी नहीं है, और ऐसा भी भोगी नहीं है कि क्लास में ही नहीं आ पाए। तो जो बहुत आ सकते हैं उनके लिए कर्म योग है, और जो बहुत विरक्त है उनके लिए ज्ञान योग है। लेकिन जो बीच वाले हैं और जिनको भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में श्रद्धा है, वह भक्ति योग में है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम लोग का हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं है, लेकिन इतना भी अशुद्ध नहीं है कि हम भगवान की बात को स्वीकार ही नहीं करें। भक्तों ने बताया, भक्तों की बात में विश्वास है, तो ये भक्ति में आने की, करने की योग्यता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में रुचि। हाँ, अच्छा बोल रहे हैं आप, सभी लोग का अनुभव होगा कि शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं? सबका ऐसे रहता है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। तो अब वो अच्छा लगना, सहज विश्वास, देख रहे हैं हृदय का फ्लो देखे थे, एकदम भक्तों ने बोलना शुरू किया और आप तुरंत स्वीकार करते चले गए। इसका अर्थ ये नहीं कि अब हम लोग आलू के पराठे से अना सकते हैं, व्हाटएवर, अन्य चीज़ों से अना सकते हैं, लेकिन भगवान की तरफ रुचि है, और भगवान की तरफ रुचि है तो वह भौतिक भोगों से अपने आप अरुचि होती चलेगी। इसलिए घबराइए मत। जो निराकारवादी होते हैं वे अर्जुन जी की बात को पर ब्रह्म परम धाम, वे लोग पर ब्रह्म पहले शब्द में ही अटक जाते हैं। यस, उन्हें कैसे समझाया जाए? निराकार की फिलॉसफी में जो फंसे बालिश लोग गए हैं, उन्हें कैसे समझाएंगे? देखिए सीधी सीधी बात है, मैं भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा था इसके बारे में, लेकिन हमको अजीब सी बात लगती है, हम कैसे भगवान हो सकते हैं? बस एक बार पढ़ा, हमको समझ में नहीं आया कि तुम समझो, तुम ही से सूर्य चल रहा है, आपको पता है ऋषिकेश प्रभु, आपसे ही, आपके भय से चंद्रमा चल रहा है। तो मैंने पढ़ा, मेरा वक्त बोला, मेरा स्टूडेंट, मेरा मित्र बोला, इसको पढ़ के बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। मैंने पढ़ा, मैंने कहा मैं तो रोज़ देर में उठ रहा हूँ, मेरे से तो सूर्य पूछ के नहीं रहा है, मैं तो लॉजिक नहीं लगा, मैंने ये कैसे हो रहा है? तो जो लोग अब भक्ति में रुचि रखते हैं उनको ये सब बातें बिल्कुल अपील नहीं करती हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मायावाद में नहीं फंसे हैं, उनको तो पहले पकड़ लीजिए, फिर नेक्स्ट बैच मायावादी को लेके आएंगे। पहले तो उन लोगों को पकड़ लिया जाए जो लोग हैं। और वैसे हमारे ग्रुप में एक थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन वो 5 साल से 25 साल तक मायावाद में ही ट्रेनिंग लिए थे, लेकिन कुछ मिला कुछ नहीं, और कृष्ण के बारे में सुनने लगे तो तुरंत पकड़ने लगे। अभी पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन व्हाटएवर, एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग। देखिए सिंपल सी बात है, आपके हृदय में ये अच्छा होनी चाहिए, यथारूप गीता को प्रस्तुत करना है। कहीं भी दुकान खोलेंगे आएंगे लोग, वेर एवर कृष्णा इज पीपल विल कम। आज मैं सुबह से ही सोच रहा था, वेर एवर कृष्णा इज पीपल विल कम। कृष्ण कहाँ होंगे? यत्र गायंती मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। जहाँ पे उनके भक्त बोलेंगे, उन भगवान का यश बोलने की इच्छा है। मैं यहाँ क्या स्थापित करना चाहता हूँ, मैं भगवान हूँ? नहीं। क्या आप ये सुनने के लिए आए हैं? नहीं। कल से मैं बोलूँगा, कल से हमने थ्योरी चेंज की है, मैं भगवान हूँ और आप भी भगवान हैं, तो कहते ठीक है भगवान अपने पास रहो, हम नहीं आ रहे, हमें भगवान को भोग लगाना है। अग्रीड? तो भक्तों का सहज इच्छा होती है कि भगवान की यश बोले। जैसे सिंपल सी बात सोचिए, बहुत सिंपल सी बात। मान लीजिए मैं अब ऋषिकेश प्रभु की निंदा करना चाहता हूँ, तो मैं किसकी निंदा करना चाहता हूँ? अपनी, है ना? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मैं यहाँ बैठ जाऊँ और मान लीजिए मैं आपका दुश्मन हूँ, तो मैं आपकी निंदा कर रहा हूँ, मैं आप, इतना तो मुझे पता है ना कि मैं आपकी निंदा कर रहा हूँ। तो ऐसे ही भक्तों को पता है कि भगवत गीता बोलने का मतलब है कि वो भगवान का यश बोलना चाहते हैं, भगवान का यश, अपना यश नहीं। अगर मैं बोलने लग जाऊंगा कि मैं भगवान बन सकता हूं और आप भी भगवान हैं, हम तो अपना यश बता रहे हैं ना। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं कृष्ण भगवान है, हम तो उनके नित्य दास हैं, तो हम भगवान का यश बोल रहे हैं। अग्रीड? तो ऐसे स्थान पे भगवान होते हैं। अरे आपका यश बोला जाएगा, प्रशंसा बोली जाएगी, अब जाना नहीं पसंद करेंगे। कोई बोल दो भाई प्रभु जी तो बड़ा अच्छा प्रवचन करते, तो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगेगा।
ये कोई ऐसे बोल दे बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं ये वो ये, तो अच्छा आप भी आइए प्रसाद के लिए, कौन कौन नहीं बोलेगा। तो जहाँ जिसका यश गाया जाता है वो वहाँ पहुँच ही जाता है, सबसे पहले तो वो जाके बैठेगा, हाँ हमारे बारे में अच्छा बोलेंगे, है कि नहीं। सुन नहीं रहे आप लोग भी, यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधया सह। अब कृष्ण के बारे में बोलेंगे तो राधा रानी को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपका हृदय में इच्छा होनी चाहिए, और है भी भक्तों की, भगवान का यश मैं प्रसारित करना चाहती हूँ, या करना चाहता हूँ। कृष्ण विल सेंड पीपल, देयर आर सिंसियर पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो उनको प्रीचिंग करना है। बाकी जो लोग हैं उनको नेगलेक्ट कर देना है। हमारे यूट्यूब पे एक व्यक्ति कमेंट किया, आप शायद मैं इंग्लिश का उपयोग करता हूँ कभी, आपकी बातों में पाश्चात्य उसका महक है, ये है, और उसके पहले आप हिंदी ठीक से बोलिए, उसके बाद हम भागवत बोलेंगे। मैंने कुछ नहीं, हाइड दिस यूजर फ्रॉम द चैनल, फिनिश। उनकी बात पे कौन ध्यान देगा भाई? 2-3 लोग और डिस्टर्ब करेंगे। नॉट, तो उनसे झगड़ा करने के बजाय जो लोग इसको स्वीकार करने वाले उन पे आप ध्यान दीजिए। आप तो टीचर हो जो पूछ रहे हैं, तो जो पढ़ने वाला नहीं उस पर ध्यान देते हैं, जो पढ़ने वाले उन पे ध्यान देते हैं। ये जो प्रश्न की वो हिंदी की टीचर है, तो हिंदी आपने पढ़ाना शुरू किया, दुकान खोली तो आ गए ना लोग विदेश से कहाँ से, तो हिंदी पढ़ाने जाएंगे क्योंकि एक भौतिक विद्या है, तो लोग आ जाते हैं, दुकान चलती बढ़िया, तो गीता पढ़ाएंगे दुकान में नहीं आएंगे। देखो कितने सारे लोग आए हुए। ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।